नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां घूस लेने के आरोप में एसडीएम गिरफ्तार। आपको बताते चले कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम का सुरक्षा कर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। एसडीएम के कहने पर गार्ड ने लिए थे 10,000 रुपए। जमीन डायवर्जन के नाम पर मांगी गई घूस। साजा एसडीएम ऑफिस में एसीबी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बेमेतरा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम टेकचंद महेश्वरी और उनके गार्ड गोकर्ण सिंह को गिरफ्तार किया है। साजा एसडीएम दफ्तर में ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जमीन डायवर्जन के एक मामले में एसडीएम ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 10,000 लेकर याचिकाकर्ता पहुंचा था। तभी एसीबी ने एसडीएम के गार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में गार्ड ने बताया कि उसने एसडीएम के कहने पर घूस ली थी। अब एसीबी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। घूस लेने के आरोप में एसडीएम की गिरफ्तारी, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। सुजीत, कहीं ना कहीं देखिए करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि एसडीएम खुद अब घूसखोरी करने पे आ गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल चर्चित ये नाम है जो बेमेतरा में मुश्किल से बेमेतरा से जो है वो यहाँ से पदस्थ किए गए थे कलेक्टर के द्वारा। उनको जो साजा एसडीएम बनाया गया था, महज 6 से 8 महीने पहले ही वो एसडीएम बने हुए हैं। लेकिन जब से वो एसडीएम बने से तब से लगातार वहाँ के ग्रामीण और आम लोग शिकायत कर रहे थे कि बिना रिश्वत दिए उस कार्यालय में कोई काम नहीं होता। आखिरकार वो पुख्ता ही हो गया। आपको बता दूं कि एक दिव्यांग युवक है तुकाराम पटेल, जिनकी माताजी के नाम पे कोई जमीन थी। उस जमीन को उन्हें डाइवर्सन करवाने के लिए वो पहुंचा हुआ था। पहले उसे 1 लाख की मांग की गई, लेकिन वो हाथ पांव जोड़ा गिड़गिड़ाया, तब जाकर कहीं 20,000 में मामला सेट हुआ और आज एंटी करप्शन की ब्यूरो ने उन्हें पकड़ा है। जी बिल्कुल, अब आगे एसीबी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो कार्यालय के अंदर है। अभी वो कुछ बाहर निकल कर जानकारी नहीं है। ये सारी जानकारी है जो लोगों ने की है और वो कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो रंगे हाथों यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है और अब आगे की जांच जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां स्थानीय नेता अनिल वर्मा की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। जहां चाट विक्रेता के पैसे मांगने पर न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की गई, बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिए गए। घटना जबलपुर के गढ़ा थाने के श्री कृष्ण परिसर की बताई जा रही है, जहां अनिल वर्मा अपने एक साथी के साथ चाट खाने पहुंचे थे। नेताजी ने भरपेट चाट खाया। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो थप्पड़ जड़ दिया। दुकानदार ने पहले के 40 रुपए बकाया होने का दावा किया था, जिसे सुनते ही वर्मा ने आपा खो दिया और मारपीट पर उतर आए। घटना के समय अनिल वर्मा के साथ एक स्थानीय पार्षद के पति भी मौजूद थे, जो इस पूरी घटना में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। इस वारदात के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको पहले तो भरपेट यहाँ पर चाट खाया और उसके बाद यहाँ पर थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दिए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं संजीव चौधरी। संजीव, कहीं ना कहीं अब जो नेता है उनकी दादागिरी देखने को मिल रही है और 40 रुपए का बकाया मांगने पर थप्पड़ जड़ते हुए नजर आए नेताजी। बिल्कुल, ये जिसने भी देखा आश्चर्यचकित रह गया कि भाई वो व्यक्ति जो है चाट वाला गरीब आदमी है, वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है। उसने 40 रुपए पुराने मांग ली, क्योंकि नेताजी अपने परिवार के साथ आए थे तो उन्हें इस बात की बहुत बेइज्जती हो गई कि उनसे पुराने पैसे क्यों मांग लिए गए, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की थी। जो अपना चाट खिलाई थी उसके पैसे मांग रहे थे, नेताजी ने मार दिया। लेकिन उसके बाद सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दोनों लोगों के बीच में समझौता हो गया। पुलिस कह रही है कि अब तो समझौता हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल संजीव, क्योंकि समझौता तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संदेश देकर चला गया है। क्या पार्टी को यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम इंतजार कर रहे हैं कि सदैव संज्ञान लेके, या जो वीडियो वायरल हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नेता की छवि खराब हो रही है, तो इसके लिए पार्टी को कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। इंतजार है कि पार्टी का एक्शन लेती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल इस पूरे मामले में आपसी समझौता हो चुका है, जिसके बाद अब इस पर आगे की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है इस पर नजर होगी।